नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। क्या मैं एडिक्ट हूँ? है कई लोगों के मन में ये भ्रम है कि वो एडिक्ट नहीं है। कार्यक्रम कह रहा है कि हर एडिक्ट बनने योग्य है। हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। कार्यक्रम कह रहा है कि जो एडिक्ट बन गया है वो तो पीड़ित है ही है। कार्यक्रम ये भी कह रहा है कि जो एडिक्ट नहीं बना है, सिर्फ बनने की कगार पर है, ठीक है, वो भी इन तीनों भागों से पीड़ित है। तो ये तीन भाग क्या है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो शारीरिक को कंट्रोल करने के लिए ये है कि एक बार नशा छोड़ देने के बाद, शरीर से अड़कन भड़कन निकल जाने के बाद, डिटॉक्सिफाई हो जाने के बाद, अब कोई नशा नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं सूंघना, नहीं चाटना, ना अपना ड्रग ऑफ चॉइस, ना ड्रग ऑफ चॉइस के बदले कोई और चीज, ना इतनी सी कुछ भी, यानी शरीर में नशीले पदार्थ का कोई सेवन नहीं करना। तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी, ठीक है। और आध्यात्मिक क्या है ना, कि काल्पनिक और कल्पना, मानसिक, है ना। आपको लगता रहा कि आप जब चाहे नशा बंद कर देंगे, है ना। आप इस भ्रम में रहे कि आप एडिक्ट नहीं हो, आप ठीक हो, कभी भी नशा छोड़ दोगे, है ना। और आपने वो गंदी हरकतें करी, अपने आप का ज़मीर बेचा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को भी नहीं छोड़ा, है ना, भाई बहन इन सबको नहीं छोड़ा। कई एडिक्टों ने तो अपनी बहनों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, कईयों ने कर लिया, कई नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये जो मानसिक पहलू है, ये जो है मानसिक एक जगी हुई धारणा होती है। जगी हुई धारणा, ये जिंदा रहता है मानसिक, कि वो एडिक्ट जो बन जाता है उसका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। कोई भी प्रॉब्लम, चिंता, धोखा, क्रोध, मायूसी के चलते उसका दिमाग उसको ये कहता है कि नशा कर ले, सब ठीक हो जाएगा। या फिर उसका ये दिमाग और मानसिक खिंचाव कभी मरता नहीं है, उसको कहीं से भी खींच करके नशे के पास ले जाएगा किसी भी सूरत में। तो जो मतलब यूजिंग में होते हैं, जिनको अभी कार्यक्रम नहीं मिला है, वो अपने अनुभव याद कर सकते हैं कि जब वो कहीं बंद थे, हॉस्पिटल में थे, बीमार थे, तो उनका नशा करने का बीमारी के बिस्तर पर भी मन करता था। वो नशा करने के लिए हॉस्पिटल से भी भागे हैं। नशे का खिंचाव उनको रिहैब से भी भगा करके ले गया। आप लोगों ने किस्से सुने होंगे कि नशा मुक्ति केंद्र से इतने लड़के भाग गए, फलां नशा मुक्ति केंद्र से लड़के भाग गए। तो वो उनकी बंदिश के साथ साथ उनका मानसिक खिंचाव जो होता है वो लेकर के भागता है। अगर सिर्फ बंदिश लेकर के भाग रही है कि बंदिश में है, बंद है, आज़ादी में चले जाएंगे, भाग जाते हैं, तो वो भाग करके नशा करने क्यों जा रहे हैं, भाग करके नशा क्यों कर रहे हैं, है ना। क्योंकि उन्हें तो नशा करना है, वो ठीक तो हुए नहीं, उन्हें समझ में तो बैठा नहीं है ना, और उन्हें छोड़ना तो है नहीं है, वो उस मुकाम तक पहुंचे नहीं है। कई इसलिए करते हैं कि अपने घर वालों से नज़रें मिलाने के लिए करते हैं, हिम्मत पाने के लिए करते हैं, कई लड़कियों से मिलने की हिम्मत पाने के लिए करते हैं नशा, है ना। और ये जो मानसिक जुनून है, ये दोस्तों जेल तक से भी भगा देता है एक नशेड़ी को, ठीक है। एक इंसिडेंट है कि जब मेरे को विड्रॉल सिम्टम मतलब नशे के विड्रॉल होते थे, मुझे नशा नहीं मिलता था और बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो जाती थी मेरी, बहुत दर्दों में चला जाता था। तो जब वो हालत ख़राब होती थी तो उस हालत में मतलब सिर्फ राहत नशा ही देता था। चाहे आप डॉक्टर का इंजेक्शन लगवा लो, गोली खा लो, कैप्सूल खा लो, कुछ भी खा लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, आपको करार नहीं आएगा जब तक आप अपनी ड्रग ऑफ चॉइस को अंजाम नहीं दे लेते। सिर्फ आपकी ड्रग ऑफ चॉइस ही आपके विड्रॉल को ठीक करेगी, ठीक है। कोई डॉक्टर इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। अगर वो कर भी रहा है आपका इलाज, तो होगा क्या कि वो अब इलाज करना उसने शुरू करा, मतलब नाउ एंड हेयर इस वक्त, तो वो जब ऑटोमेटिक आपको विड्रॉल आपके खुद निकल जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको राहत मिलेगी, तब जा कर के आपको राहत मिलेगी एक लंबे समय के बाद। अगर डॉक्टरी इलाज नहीं भी चलता तो भी उतने लंबे समय के बाद आपको राहत मिल जानी थी, यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको राहत मिल जानी थी। अब इलाज भी चल रहा है तो भी आपको 72 घंटे के अंदर राहत मिली है, लेकिन इंस्टेंट राहत जो देता है वो विड्रॉल में सिर्फ नशा ही देता है। तो जब विड्रॉल हो रहे थे और पैसे नहीं थे, इंतज़ाम नहीं था, तो मैं ये सोचता था कि ये दर्द कैसे बंद हो। अब तो एक ही रास्ता है, हॉस्पिटल ही चला जाए, क्योंकि घर वाले नशा तो कराएंगे नहीं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाएंगे, है ना। तो चल यार, और कोई ऑप्शन नहीं है, घर वालों से बोल हॉस्पिटल ही चल, और मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया।
ठीक है, वहाँ पर स्थिति बताई गई और मेरे को एडमिट कर लिया वहाँ पर, है ना। नलकियाँ लगा दी, इंजेक्शंस, दवा, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, चेकअप वगैरह, टेस्ट वगैरह। और पहले दिन मेरी बहुत बुरी हालत रही विड्रोल की वजह से। मैं मतलब तड़पा, रात भर बेचैन रहा, बहुत तकलीफ़ में रहा बीमारी के बिस्तर पर। लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास, है ना, पैसे थे, 500-600 रुपये थे मेरे पास। तो उन 500-600 रुपये के बलबूते पर मेरा दिमाग चलने लगा कि बस अगर किसी तरह से यहाँ से निकलना हो जाता है तो नशे का इंतज़ाम तो मैं कर लूँगा, क्योंकि पैसे हैं। क्योंकि नशेड़ी की जेब में जब पैसे होते हैं तो वो खुजाते रहते हैं उसके पैसे। अब मेरी माँ जो थी वो ये समझ जाती थी कि ये यहाँ से भागने की तरकीबें देख रहा है। तो मैं सिर्फ, पैसे तो थे, अगर देखो पैसे नहीं होते तो मैं नहीं भागता, वहीं पड़ा रहता, इलाज होता, छुट्टी होती, तभी घर जाता। पैसों के दम पर। इसी तरह अगर कोई नशा मुक्ति केंद्र में है मरीज, और वो नशा मुक्ति केंद्र आने से पहले घर कहीं अलमारी में कहीं भी वो 1500 रुपये रख करके आया है, फिर उसको वहाँ ले जाया गया है, तो पूरे ट्रीटमेंट उसको वो 1500 रुपये याद आएंगे। उसका मानसिक खिंचाव कहेगा कि बस किसी तरह से यहाँ से निकल जा, है ना। और पैसे तो हैं, अगर वो पूरा इलाज करके भी घर जा रहा है तो पैसे जो हैं उसके पास, है ना, वो उसके खुजाते रहते हैं। उसका दिमाग चलेगा कि चल नशे से समस्या थी, नींद नहीं आ रही, क्योंकि सेंटर से पहली रात आके नींद कहाँ आती है, वहीं का ध्यान रहता है। तो ऐसे में क्या है, वो नींद के लिए गोली का इस्तेमाल कर सकता है। सारे इनपुट क्लासे भूल करके कि पहला नशा ही जानलेवा है, एक बार नशा शुरू करने पर उसे मैं रोक नहीं सकता, एक के बदले दूसरा नशा भी इस्तेमाल करूंगा तो कुछ दिनों पर अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाऊंगा। वो दिमाग चला रहा है अपना, वो सब कुछ भूल गया, बोला क्या उसने सीखा ही नहीं। और बाहर आकर सिर्फ नींद की वजह से, क्योंकि जो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कई दिन तक तो नींद नहीं आती है ना, वहीं के विचार चलते हैं, वही चीज़ें याद आती हैं। तो वो सोच रहा है कि प्रॉब्लम ड्रग ऑफ चॉइस में थी, क्यों ना मैं गोली खा लूँ, पैसे भी है, कैप्सूल खा लूँ, पैसे भी है, खुजा रहे हैं उसके। और उसने एक्शन भी किया है। बस केमिस्ट थोड़ा ही दूर था, गया पैसे लेकर के, कैप्सूल लिए, गोली ली, एक गोली खाई, कैप्सूल खाए, बॉडी पंपिंग हो गई कैप्सूलों से, और गोली से सरूर आ गया, वो सो गया। वो सोच रहा है कि ठीक है, मैं ऐसा ही कर लिया करूँगा रात को बेचैनी के लिए, सोने के लिए। लेकिन उसने पाया कि धीरे धीरे वो सिगरेट पीने लगा, दम पीने लगा, और फिर कुछ दिनों बाद ही वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ गया। ठीक है, तो पैसे खुजाते रहते हैं उसके, मेरे भी पैसे खुजा रहे थे। और नशा, मैं मतलब इतना दर्द में था, हॉस्पिटल में इतना तकलीफ में था, बहुत बुरी मेरी हालत, सूख पे लकड़ी हो गया था मैं। और डॉक्टरी इलाज मेरे पे असर ही नहीं कर रहा था। आज भर्ती हुआ, आज रात भर में तड़पा, दिन भर हो गया मेरे को कराते हुए, फिर अगली रात हो गई मुझे कराते हुए, फिर अगला दिन हो गया मेरे को तकलीफ झेलते झेलते। समझे ना। अगर दोस्तों मुझ में इतनी समझ होती प्रोग्राम की, पहले ये प्रोग्राम मिल गया होता, तो वो मुझे ये समझ आ चुकी होती कि भाई मेरे को सिर्फ ये 72 घंटे तकलीफ होगी, उसके बाद मुझे राहत मिल जाएगी, है ना। लेकिन वो तकलीफ इतनी गंभीर थी, ऊपर से पैसे पास में थे, बस मैं मौका देख रहा था कि कैसे भागूं। अम्मी बस कुछ लेने के लिए ज़रा सा इधर को गई हैं, और अपने जो है रूम, वार्ड की जो खिड़की थी वहाँ से मैं देख चुका था, तो वहाँ से भागने का, नीचे कूदने का इंतज़ाम नहीं था। लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर निकल कर ऐसे टहलने के बहाने थोड़ा आगे गया था, तो वहाँ जो खिड़की थी, उस खिड़की में, खिड़की के नीचे पाइप था, और मैंने देखा कि अगर मैं बस, मतलब मैं ताक करके आ गया कि अब जब मेरे को अम्मी हटेंगी जैसे ही, तो मैं ऐसे करके इस खिड़की से भाग जाऊँगा। और अम्मी भी इतनी शातिर थी कि उन्होंने आसपास के सारे जो मरीज़ और उसकी फैमिली बैठी हुई थी उनसे कह दिया था, एक आंटी थी, उनसे कह दिया था कि इसका ध्यान रखना, ये जो है भाग जाता है, ये भाग जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो कई बारी जैसे मैं उठा हूँ अम्मी के बाद में, तो उन्होंने, आंटी ने मेरे से पूछ लिया कहाँ जा रहा है, मैं कहीं नहीं, बाहर जा रहा हूँ। नहीं, जब तक अम्मी नहीं आई जब तक बाहर नहीं जाना। लो, मैंने कि ये तो मेरे को बाहर भी नहीं जाने देंगी। मैंने कि अब इनके भी सोने का और कल्टी होने का इंतज़ार करूँ, समझे ना। और एक मौका मेरे को ऐसा मिल गया कि वो आंटी का भी ध्यान बटा और अम्मी भी थोड़ा सा इधर को दूध चाय वाय लेने गई हुई थी। बस उसी में मैं बाहर निकला फटाफट तीर की तरह, और मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, और खिड़की से पाइप पकड़ा,
नीचे घिसटता हुआ आया, हाथ रगड़ गए मेरे और कूदा। इधर उधर देखा मैंने, किसी ने देखा तो नहीं है। मैं कहा कभी कोई देख ले और वो भाग के मेरे को पकड़ने आ जाए, चोर है क्या है, कौन है, क्यों कूदा है, गार्ड वार्ड आ जाए, कोई पुलिस वुलिस का लफड़ा हो जाए ना, पकड़ के मेरे को तो मारेंगे। और मैंने देखा कि भाई शुक्र है अल्लाह का, किसी ने मुझे देखा नहीं है। मैं उतर के और अपनी वो नलकी ऐसे छुपा करके और मैं लोगों के बीच में चलने लगा। फिर किसी को क्या मतलब है, एक बार कूद गया बस में, अब कौन मेरे को देखेगा। बस मैं फटाफट बाहर गया बस स्टैंड पर, और जो भी बस पहले आई और जो भी क्या वहाँ पे 469 की बहुत सेवा थी, वही आई और वही मुझे चाहिए थी, ठीक है। या फिर भारी मुद्रिका चाहिए थी या 469 चाहिए थी, उन दोनों की सर्विस वहाँ बहुत थी हॉस्पिटल के बाहर से। मैंने वो पकड़ ली, फटाफट जो भी आई उसी में बैठ गया। बैठ करके और मैं काले खां उतरा, और काले खां से मैंने वहाँ से 364 पकड़ी। फिर 364 से मैं गुरुद्वारे उतरा, और गुरुद्वारे से उतर के मैं सामान लेने पहुंचा, और मेरे हाथ में नलकी वलकी लग रही है। बहुत जल्दी जल्दी में गया और सामान ले करके वो पूछने लगी कि क्या ये नलकी वलकी कैसे लग रही है। मैंने कहा अम्मा हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से भाग के आया हूँ। कि अच्छा, उन्हें क्या मतलब है कहीं से भी भाग के आए। मैंने उसे 500 रुपये दिए, वो 500 के मुझे 11 पीस देती थी स्मैक के, और किसी को नहीं देती थी। वो 500 के 11 मुझे ही देती थी, बस 500 के 11। और लेकर के अब इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं उसे जा करके पीऊँ, है ना, पन्नी सीधी करूँ, पन्नी लूँ, ठेक देखूँ, और लड़के वड़के तो नहीं आ जाएंगे, हवा ना चल रही हो और कोई देख ना रहा हो, है ना, क्योंकि मुझे वापस हॉस्पिटल भी पहुंचना था, और वो भी 5 बजे से पहले पहले पहुंचना था। 5 बजे से पहले पहले पहुंचना था, क्योंकि 5:30 बजे डॉक्टर विजिट करने आएगा। डॉक्टर पूछेगा मरीज कहाँ है, वैसे तो पता नहीं चलेगा। तो मैं मतलब वहाँ से फटाफट निकला, और मैंने क्या काम करा अपनी टूटन मिटाने के लिए। देखो मेरा मानसिक खिंचाव है ये, जो मुझे ये सब करवा रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वहाँ से गोल्ड फ्लेक की सिगरेट ली। मैंने देखा था लोगों को सिगरेट में स्मैक डाल के, गोल्ड फ्लेक की सिगरेट में जैसे गांजे की सिगरेट बना लेते हैं, वैसे ही अपने स्मैक की सिगरेट बनाकर उस पर लेप लगाकर गीला करके, क्योंकि अगर उसको गीला नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। अभी जलाई और 30 सेकंड में और वो पूरी सिगरेट ख़त्म। उसको गीला, मुंह का लेप लगाकर गीला कर लिया उसको, क्योंकि मुंह का जो लेप है वो राल होती है, तो राल से वो कागज़ गलता नहीं है। पानी लगा लोगे तो वो कागज़ गल जाएगा, सिगरेट ऐसे मुड़ जाएगी, है ना। और उसे जला लो। और मैंने उसे जलाया, लंबे लंबे कश मारे, तमन्ना पूरी करी। वो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं थी, स्मैक तो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस थी, लेकिन सिगरेट में पीना ड्रग ऑफ चॉइस नहीं थी। तो मैंने कि चल फिलहाल यहाँ तो ये कर, सिगरेट में ही पी ले, बाकी हॉस्पिटल जाके पी लियो। पन्नी ले ली, माचिस ले ली, मंडल ले लिए। वापस गुरुद्वारा आया, ऑटो रोका, चल लो। हाँ कितने? 150 रुपये। मैंने ठीक है, पर मैंने कि अंकल थोड़ा जल्दी लगा देना, जल्दी पहुंचा देना मेरे को, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। वो भी कहने लगा 150 के 200 मिलेंगे। ठीक है भाई। उनने भी भाई फटाफट मेरे को वापस हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचा दिया। मैंने देखा हो मैं समय से पहुंच गया, है ना। 50 रुपये की रिश्वत देनी पड़ी जल्दी पहुंचने के लिए। और अपने बीड़ी, मंडल, माचिस, स्मैक उसमें सब मैंने आंटी करके, और मैं गया सीढ़ियों पर। वहाँ गार्ड खड़ा रहता था। गार्ड पूछ रहा है कहाँ जा रहा है। वो मेरे हाथ में, मैंने नलकी ऐसे खोल रखी थी। कहाँ जा रहा है, कौन है? मैंने कि ऊपर जा रहा हूँ वार्ड में, पेशेंट हूँ। गार्ड मेरे को देख रहा है कि पेशेंट है, तू बाहर कैसे गया और कब गया? तो मैंने उससे कह दिया, मैंने कि बाहर अभी 20 मिनट पहले ही तो गया था मैं। हैं, तुम उधर को मुकर के किसी से कुछ बात कर रहे थे। जब गया था मैं अभी कैंटीन गया था, मैंने कि बस भूख लग रही थी, खाना खाने गया था, कुछ खाने भूख लग रही थी, है ना, माजा वगैरह पीने, चाय वाय खाने कुछ। तो अच्छा कि तो तेरे साथ कोई है नहीं, उसको नहीं भेजा? अरे मैंने कि वो थोड़ा बूढ़ी है, कमज़ोर है, वो उतर नहीं पाएंगी और ला नहीं पाएंगी, और वैसे भी मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। खैर उसने मेरे को जाने दिया। मैं गया वापस, और अम्मी बैठी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। 2 घंटे हो गए, 2 ढाई 3 घंटे, लेकिन उन्हें डर लगा रहा कि भाई डॉक्टर के आने से पहले ये नहीं आएगा तो क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगी।
और फादर आएंगे तो क्या जवाब देंगे, ये कहाँ गया, ये तो वो तो समझ गई ये भाग गया, नशा लेने गया, नशा करने गया, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन उन्हें ये एक आशा थी मेरे पिछले इंसिडेंटों से कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं कहीं गया तो वापस नहीं आऊँ। मैं वापस आता था। मैं वापस आया और अम्मी बोलने लगी कहाँ गया था, 2 ढाई 3 घंटे हो गए, कहाँ था तू? मैंने कि इतनी भूख लग रही थी, मुझे इतनी भूख लग रही थी, और मैं इससे कहता रहा बहन से कि तू नीचे जाके कैंटीन से मुझे पेटीज और माजा ला दे। मैंने ये सुनी नहीं रही है, लेटी पड़ी है, जा ही नहीं रही है, और तुम भी पता नहीं कहाँ गई हुई थी। तो मैं कैंटीन चला गया था और वहाँ पे बैठ के मैंने आराम से वो खाई है, कोल्ड ड्रिंक पी है, और टीवी चल रहा था, टीवी देखने लगा, ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ा सा मुझे वहाँ अच्छा लग रहा था, बैठ गया था मैं वहाँ पर। कि कैंटीन तो मैं भी तू गई थी वहाँ, तो मुझे दिखा नहीं। अरे मैं कि मैं इस वाली बराबर वाली कैंटीन में था, माँ को धोखा देना था कोई बड़ी बात थी नहीं। खैर मैं फिर मरीज की तरह बिस्तर पर लेट गया। माँ को ये यकीन आ गया कि हाँ ये यहीं था, वरना ये इस हालत में कहाँ जाएगा। हाँ यहीं गया होगा, ठीक है। उन्हें क्या पता कि मैं इस हालत में पूरा हिंदुस्तान घूम के आ सकता हूँ। अगर बात नशा प्राप्त करने की हो, अगर बात मेरे नशे की हो, और वो नशा मुझे पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिल रहा हो, तो मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी चला जाऊंगा। यहाँ तक के जहाँ ये इसकी खेती होती है वहां भी पहुंच जाऊंगा, बरेली भी पहुंच जाऊंगा। और हम ज्यादातर नशेड़ियों ने ऐसा किया भी है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम अपना नशा लेने के लिए। तो ये जो मैं वापस आके लेट गया, और फिर मैंने वो अपना नशा बाथरूमों में, वहीं बराबर में टॉयलेट था, उसमें जा जाकर मैंने आराम से पिन्नी पे डाल के, पिन्नी सीधी करके डाई से पाइप बना के और पिया। वहाँ एग्जॉस्ट चल रहा होता था और धुआं उस एग्जॉस्ट में मैं छोड़ देता। लेकिन स्मैक पियो, बीड़ी पियो, फिर भी कितना भी एग्जॉस्ट चल रहा हो उसकी बदबू फैलती है। और कभी चल रहा है एग्जॉस्ट, कभी नहीं चल रहा है, कभी सफाई करके गया नहीं गया, तो वो बाहर आती थी बदबू। बाकी के और 4 मरीज वहाँ जो एडमिट थे वो कहते थे, तो अम्मी उनको कहती थी कि वो बीड़ी पी रहा है अंदर, वो बीड़ी पीता है ना, तो वो अंदर बीड़ी चुपके से पीने जाता है। और अम्मी कहती थी भाई बीड़ी पीने में इतना टाइम लग जाता है क्या तुझे? मैंने कि बीड़ी पीने में इतना टाइम तो लग ही जाता है, आराम आराम से पीता हूँ, लेकिन मैं टॉयलेट भी कर रहा होता हूँ ना, आ नहीं रहा होता है टॉयलेट, बैठा हुआ रहता हूँ, बहुत देर के बाद जोर लगाने के बाद आता है कि अच्छा। तो अम्मी को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया, और मैंने 2 दिन में ही वो सारे 11 पीस नष्ट कर दिए। और जब वो नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए पीस, उसके बाद उसके कुछ घंटों बाद मुझे फिर से टूटन और विड्रॉल शुरू हो गए। यानी मेरा इलाज जो 2-3 दिन चला था वो सब बिगड़ गया। अब फिर से मेरा इलाज, डॉक्टर परेशान कि इसको तो ठीक हो जाना चाहिए था, ये ठीक कैसे नहीं हुआ, इसके तो सारे हमने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए थे, इसके शरीर में अभी भी जहर है और इन्फेक्शन है, तो ठीक हो जाना चाहिए था। उनको भी नहीं पता चला कि मैं स्मैक लेकर के आकर के पी रहा हूँ। खैर वो फिर से मेरे को 3 दिन के विड्रॉल और झेलने पड़े। कहाँ वो 2 दिन मैंने झेल लिए थे, बस 1 दिन झेलना बाकी था। कहाँ मेरे को फिर से 3 दिन मैं तड़पा, और मैं वहाँ जब मैं नॉर्मली खुद छुट्टी हुई मेरी, तब जाकर मैं घर आया। तो ये मेरा मानसिक खिंचाव नशेड़ी का उसको कुछ भी करा देता है। और दोस्तों, आपने चाहे नशा छोड़ दिया है, चाहे आप नशा कर रहे हो, दोनों ही सूरतों में ये मानसिक खिंचाव आपका अभी भी जिंदा है और आपकी जिंदगी के साथ रहेगा। बस ये जब परेशान करे, नशा करने की तलब परेशान करे, तो इसको समझाने का खेल है, और वो खेल आपको सिखाती है नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग है। धन्यवाद।